और आज मैं आपसे बात करने आया हूँ हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू रिकवर फ्रॉम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। कितने टाइम में आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से रिकवर कर जाते हैं। हाय वेलकम, माय नेम इज डॉक्टर देवशीष शर्मा। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपसे बात करने आया हूँ हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू रिकवर फ्रॉम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। कितने टाइम में आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से रिकवर कर जाते हैं। तो देखिए, रिकवरी 3-4 बातों पे निर्भर है। दर्द, सुन्नाहट, वीकनेस और ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट। ये वही सिम्टम्स हैं जो सर्जरी से पहले एक मरीज को हो रहे होते हैं, जिनके लिए पेशेंट सर्जरी कराने आया होता है। अब मैं सारी चीजों को एक एक करके लेता हूं। जो दर्द होता है, जिसको पेन कहते हैं या शूटिंग पेन कहते हैं या रेडिएशन कहते हैं, अमूमन ज्यादातर पेशेंट्स में 70 से लेके 95% तक पेन रिलीफ सर्जरी के तुरंत बाद 1-1.5 दिन या 2 दिन के अंदर मरीज को मिल जाता है और बाकी पेन धीरे धीरे जाता रहता है। कुछ हफ्ते में तो पेशेंट ठीक हो जाता है पूरी तरह। बट 90% मतलब 70 to 95% पेन रिलीफ हर पेशेंट का अलग अलग कहना होता है, तो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। 70% से लेके 95% तक पेन रिलीफ इजीली पेशेंट को सर्जरी के 1 से 4-5 दिन के अंदर मिल जाता है। नमनेस, सुन्नाहट जो है वो धीरे धीरे जाती है। कई पेशेंट्स में सुन्नाहट कुछ हफ्तों में चली जाती है और कई पेशेंट में सुन्नाहट 3 से 6 महीने तक रह भी सकती है। हालांकि अगर आपकी परेशानी बहुत पुरानी है तो हो सकता है कुछ परसेंट नमनेस आपको परमानेंट रह जाए और वो पूरी तरह ना जाए, लेकिन मैक्सिमम नमनेस सर्जरी के बाद चली जाती है। वीकनेस इसके अगला टॉपिक है। तो हमने पेन के बारे में बात कर लिया, नमनेस के बारे में बात कर लिया, अब वीकनेस की बात करते हैं। वीकनेस कितनी ठीक होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वीकनेस कितने दिन पहले आई है और वीकनेस आने का कारण क्या है। यदि आपका डिस्क बल्ज कम है और आपको वीकनेस आ रही है और वीकनेस आए हुए भी बहुत कम टाइम हुआ है, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो चांसेस है कि वीकनेस पूरी तरह ठीक हो जाएगी, 95% तक ठीक हो जाएगी और अच्छी रिकवरी आने की पूरी उम्मीद होती है। लेकिन यदि आपका पैर नहीं उठ पा रहा है, आप पैर को ऐसे रख के ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं एक पैर पे और आप ऐसे करके उठ नहीं पा रहे हैं और वीकनेस को टाइम हो गया है, तो चांसेस बात के हो जाते हैं कि दर्द ठीक हो जाए, सुन्नाहट कुछ हद तक ठीक हो जाए, लेकिन वीकनेस शायद ना जाए क्योंकि वो नर्व में परमानेंट डैमेज होने लगा होगा। इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि वीकनेस है तो आपको सर्जरी जल्दी से जल्दी करानी चाहिए, क्योंकि वो रिकवरी नहीं आने के चांसेस ज्यादा बनने लगते हैं अगर आपको वीकनेस के साथ समय होता जा रहा है तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट होती है ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट। यदि आपको लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत आ रही है तो सर्जरी अत्यधिक जरूरी हो जाती है और ये एक तरह की इमरजेंसी मानी जाती है, तो आपको सर्जरी आइडली कुछ घंटों या 1 आध दिन के अंदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सर्जरी नहीं हुई तो ब्लैडर बाउल की प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग रह सकती है और जीवन यापन का तरीका बदल जाता है। अगर आपको ब्लैडर बाउल की दिक्कत लाइफ लॉन्ग हो जाए तो हो सकता है आपको कैथेटर लगाना पड़े, कैथेटर की वजह से इन्फेक्शंस हो सर्जरी के बाद भी। दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लैडर बाउल कभी कभी परेशानी नहीं सही होती कंप्लीटली। इसलिए यदि आपको ब्लैडर बाउल की दिक्कत है या आपको वीकनेस आ रही है तो आप अर्जेंटली सर्जरी कराइए। हालांकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सबसे फास्टेस्ट रिलीफ इसलिए देती है क्योंकि आपको कोलेटरल डैमेज नहीं होता, उसमें मसल्स काटने की जरूरत नहीं पड़ती, टिश्यूज काटने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत सबसे छोटे होल से काम किया जा सकता है। अगर मैं आज की बात करूं, एज ऑफ 2023 इट इज द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी as far as and most minimally invasive technology as far as spine surgery is concerned। आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। हो सकता है आप ये वीडियो अगर 2028 में या 2030 में देखें तो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, पर 2023 के हिसाब से ये लेटेस्ट है, फास्टेस्ट है, स्मॉलेस्ट है और बेस्ट रिजल्ट देती है। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से डरने की कोई बात नहीं है, ये आपके लिए अच्छी चॉइस है अगर आपके डॉक्टर सोचते हैं कि आपके लिए बेटर रिजल्ट देती है। किसी किसी केस में माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, किसी किसी केस में और रेयर केस में ओपन सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि क्या दिक्कत आपको है और आपके डॉक्टर किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो डरिए मत, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और आप जल्दी ही रिकवर होंगे। जरूर सर्जरी कराइए अगर आपके डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं, हिम्मत बना के रखिए। दोस्तों, अगर आपके मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं और मैं इस चैनल के माध्यम से कोई भी आपकी हेल्प कर पाया हूं तो मेरी दरखास्त है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरे को हिम्मत मिलती है ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।